हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रिसर्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि रिसर्च होता क्या है। बहुत बार हम पढ़ते हैं कि रिसर्च या अनुसंधान क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे कि रिसर्च होता क्या है। बेसिकली रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान कहा जाता है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जिसमें हम कहते हैं री माने पुनः, किसी वस्तु की पुनः, सर्च में खोज करना, यानी कि जो भी वस्तु हमारे पास खोजी हुई है उस पर पुनः अनुसंधान करना या पुनः खोज करना, या हम कह सकते हैं कि किसी भी नवीन वस्तु की खोज करना। और तो रिसर्च का अर्थ होता है किसी भी नवीन तथ्य की खोज करना और पुराने ज्ञान का सत्यापन करना। जैसा कि हम कई बार जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तथ्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सटीक प्रमाणित जानकारी नहीं रखते। या इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनका समय समय पर अध्ययन करते रहें और उनके बारे में सटीक जानकारी या उनका सत्यापन करके उनका पता लगाते रहें। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि बहुत समय पहले लोगों के मन में एक धारणा थी कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस धारणा को गैलीलियो द्वारा, जिन्होंने कि दूरबीन की खोज की, उनके द्वारा इसके बारे में पता लगाया गया और उन्होंने ये खोज की कि सूरज जो है वो एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से कई ग्रह जो होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये भी खोज की कि चंद्रमा जो है वो सूरज का चक्कर नहीं लगाता, जबकि वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रकार गैलीलियो को उसकी इस खोज के लिए वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो एक दूरदर्शी सोच जो उन्होंने बहुत पहले इस चीज़ की खोज की थी, वो कहीं ना कहीं उसको गलत साबित करने के लिए राजा ने अपनी कह सकते हैं थ्योरी जो उनकी दी हुई थी कि या उस समय जो प्रचलन में था उसके प्रति, क्योंकि उन्होंने एक खोज करके इस बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने उसकी धारणा को गलत साबित करने के लिए उनको गलत साबित किया, गलत घोषित किया और उनको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन बाद में जाकर वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की और उन्होंने प्रमाणित किया कि वाकई में जो है सूरज जो है वो एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जैसे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है आप सभी को ये बताना कि हम लोग जो इस भी तथ्य को जानकारी रखते हैं, वो जो जानकारी है वो कितनी प्रमाणित है, कितनी सही है, उसकी सत्यता की जो जानकारी है उसके बारे में नवीन तथ्य खोजना और जो हमारे पास तथ्य है उसके बारे में सटीक जानकारी हासिल करना, यही अनुसंधान का उद्देश्य होता है।